क्या तुमने कभी आईने में अपनी परछाई को हिलते देखा है जबकि तुम खुद स्थिर खड़े थे? हसन और फहद के साथ यही हुआ जब वे एक सुनसान चर्च में दाखिल हुए, जहां एक श्रापित नन की छाया उनका इंतजार कर रही थी और जिसे वह एक बार देख लेती उसे फिर कभी नहीं छोड़ती थी। हसन और फहद हमेशा रोमांचक सफर के शौकीन थे। हर सुनसान जगह, हर पुरानी हवेली और हर भूतहा जगह उनकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा देती थी। एक रात उनके एक दोस्त ने एक वीरान चर्च के बारे में बताया जो सालों से बंद था। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां एक श्रापित नन की आत्मा मौजूद थी जो हर रात किसी न किसी की उपस्थिति महसूस करके हरकत में आ जाती थी। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब बस कहानियां हैं, फहद ने हंसते हुए कहा। अगर ऐसा है तो चलो आज रात ही देखते हैं, हसन ने चुनौती दी। रात के 11 बजे वे दोनों चर्च पहुंचे। पुरानी इमारत आधे चांद की रोशनी में किसी खंडहर से कम नहीं लग रही थी। दरवाजा जंग लगा हुआ था और हल्के से धक्के से खुल गया। अंदर एक भयावह सन्नाटा था। चर्च की पुरानी बेंचें धूल से भरी थी और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थी जिनमें मौजूद ननों के चेहरे अजीब लग रहे थे, जैसे वे दोनों को घूर रही हो। यहाँ कुछ भी नहीं है, फहद ने ऊबते हुए कहा, लेकिन हसन चुपचाप खड़ा था। उसकी नजर चर्च के आखिरी कोने में मौजूद आईने पर थी जहां एक परछाई दिख रही थी। दिक्कत ये थी कि वो परछाई न तो फहद की थी और न ही उसकी अपनी। फहद, वो देखो, हसन की आवाज कांप रही थी। फहद ने आईने में झांका और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वे दोनों स्थिर खड़े थे, लेकिन आईने में उनके साथ एक तीसरा साया भी मौजूद था। वह लंबा था, एक नन की तरह नकाब पहने हुए, मगर उसका चेहरा धुंधला था। अचानक वह साया हरकत में आया। भागो, हसन चिल्लाया। दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन वह भारी दरवाजा किसी अनदेखी शक्ति से बंद हो चुका था। चर्च में मौजूद मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठी और एक फुसफुसाहट गूंजी। तुमने मुझे देख लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इसका दूसरा भाग चाहते हैं तो कमेंट में बताएं कि क्या आप जानना चाहते हैं कि हसन और फहद का अंजाम क्या हुआ।